हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का एक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाते हैं और नो चेंज की कैटेगरी में लाके रखे जाते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य भले ही पास्ट टेंस में होता है, लेकिन अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई भी हिस्टोरिकल ट्रुथ या फिर कोई भी हैबिचुअल एक्शन पाया जाता है, तो उस सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। चलिए वन बाई वन करके समझते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे इनका इंडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। आइए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा हैबिचुअल एक्शन का रहेगा। ही सेड टू मी, he said to me, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. देखिए इस सेंटेंस में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें आया है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है। तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, केवल जो बेसिक चेंज है बस वही लाने हैं। यहाँ पे दैट लाना है और यहाँ पे टोल्ड करना है। तो ही टोल्ड मी कोटेशन मार्क दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज को बाज नहीं करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस रहा। दूसरा सेंटेंस आपका रहेगा दे said quotation marks dogs bark at strangers. डॉग जो आपके डॉग्स हैं वो बार्क मतलब भौंकते हैं एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की ओर। तो क्या करना है, ये तो उनका हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो क्वेश्चन मार्क दैट और फिर नो चेंज। तो दे सैड का भी सैड ही रहेगा क्योंकि सैड ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। तो दे सैड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये आपके सेंटेंस रहेंगे जो आपके हैबिचुअल एक्शन को शो कराते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल ट्रुथ काम करता है, कि हिस्टोरिकल ट्रुथ के सेंटेंस किस तरीके से सेंटेंस में आते हैं, और उनके लिए भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नो चेंज वाला ही रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। द टीचर सैड द सन, या फिर द मून कर लीजिए, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये बात भी सही है, तो नो चेंज रहेगा। क्वेश्चन मार्क दैट और यहाँ पे सैड का सैड। तो द टीचर सैड क्वेश्चन मार्क दैट the moon revolves around the earth. इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एक एग्जांपल इसका और लेंगे। he said to me quotation mark the sun rises in the east. The sun rises in the east. ये भी एक सच्ची घटना ही है कि सूर्य है वो पूरब में निकलता है। तो क्वेश्चन मार्क दैट लगा दीजिए, सेड टू को टोल्ड कर दीजिए। तो ही टोल्ड मी क्वेश्चन मार्क दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। The sun rises in the east.
इस तरीके से आप बना देंगे आपका हिस्टोरिकल ट्रूथ। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ को कि किस तरीके से अपना यूनिवर्सल ट्रूथ काम करता है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहा। अभी आप हिस्टोरिकल ट्रूथ देखेंगे कि हिस्टोरिकल ट्रूथ आपका किस तरीके से काम करता है। सेंटेंस रहेगा ही सैड कोटेशन मार्क इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस या इंडिया गॉट फ्री। इंडिया गॉट फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया गॉट फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ये बात भी सच है तो कोटेशन मार्क दैट ले लेगा। यहाँ पर फ्री की जगह आप इंडिपेंडेंस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही सैड कोटेशन मार्क आपका दैट इंडिया गॉट फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। दूसरा सेंटेंस आप ले लीजिए। दूसरा सेंटेंस आपका रहेगा आई सैड मिस्टर गांधी was born on 2nd October 1869। मिस्टर गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2nd October 1869। ये बात भी सच है तो क्वेश्चन मार्क दैट। तो आई सैड दैट। आई होप आप समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से इन सेंटेंसेस को बड़े इजी वे में बना रहे हैं। आप इन पे प्रैक्टिस करिए। आई होप आप सीख जाएंगे और जब कभी भी आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो आप उसको ईजिली इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे। तो आई सैड दैट मिस्टर गांधी was born on 2nd October 1869। इस तरीके से आप हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन ईजिली बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा पॉइंट्स रखूँगा जो शायद ही आपको कभी यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जो लोग अक्सर अपने पास छिपा के रख लेते हैं, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। मैं जो भी आपको मेरे पास होगा वो सब कुछ आपके लिए होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि टुडे, टुनाइट और टुमारो चेंज क्यों नहीं होता है। टुडे, टुनाइट और टुमारो। टुडे, टुनाइट और टुमारो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि टुडे, टुनाइट, टुमारो को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज कर दिया जाता है। टुडे आपका क्या हो जाता है? दैट डे हो जाता है। टुनाइट आपका क्या हो जाता है? दैट नाइट। और टुमारो आपका क्या हो जाता है? द नेक्स्ट डे हो जाता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब इनको चेंज नहीं किया जाता है, तो हम जानेंगे उस सिचुएशन के बारे में कि वो सिचुएशन क्या होती है। तो वो सिचुएशन होती है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब और आपका रिपोर्टेड स्पीच दोनों एक ही दिन के हों, मतलब सेम डे के हों। और यहाँ पे पहचान कैसे होगी? इस तरीके से होगी, दिस मॉर्निंग ही सैड। दिस मॉर्निंग ही सैड मतलब ये आज ही कहा गया है। दिस मॉर्निंग ही सैड मतलब इस मॉर्निंग, इस सुबह, मतलब आज ही कहा गया है। दिस मॉर्निंग ही सैड आई एम गोइंग टू शिमला। आई एम गोइंग टू शिमला टुडे। टुडे या फिर टू नाइट, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शिमला टू नाइट। अब क्या करें? टू नाइट को चेंज करें या छोड़ दें? चेंज मत करो भैया, क्योंकि यहाँ पे दिस मॉर्निंग है, ये आज कहा गया है। जब ये कंडीशन आज की होती है तब हम इसको चेंज नहीं करते हैं, तो हो जाएगा दिस मॉर्निंग ही सैड।
यहाँ से पहचान करो, दिस मॉर्निंग ही सैड, मतलब ये आज ही कहा गया है, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही सैड दैट, आई आपका हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही, और इज आर एम आपका हो जाता है वाज गोइंग टू शिमला, गोइंग टू शिमला, और टू नाइट का टू नाइट। तो बताइए मिला आपको यूनिक पॉइंट या नहीं मिला कि टू नाइट को हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज कर देते हैं, लेकिन कंडीशन एक ये भी होती है कि हम टुडे, टू नाइट और टुमारो को चेंज नहीं करते हैं जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आज ही कहा गया हो। एक सेंटेंस और लेंगे, ही सैड टुडे, ये आज कहा है उसने, ही सैड टुडे, आज कहा है उसने। आई विल गो टू मुंबई, ही सैड टुडे आई विल गो टू मुंबई टुमारो, टुमारो। ही सैड टुडे, आज कहा है उसने, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। अब बताइए टुमारो को चेंज करें या छोड़ दें? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि टुमारो को चेंज करें या छोड़ दें। अगर आपने रूल सीखा है तो आप डेफिनेटली आपका आंसर नो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आज कहा गया है। और जब ये सीक्वेंस, जब ये सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आज कही गई हो, तो फिर हम उधर टुडे, टू नाइट और टुमारो को चेंज नहीं करते हैं। तो ही सेड टुडे, ही सेड टुडे दैट, आई आपका ही में हो जाएगा, और जब आई ने बिल लिया है तो फिर ही शुड में जाएगा, ही शुड गो टू मुंबई, गो टू मुंबई और टुमारो, गो टू मुंबई टुमारो। यहाँ पे आप देख लीजिए जब आई ने अपोजिट लिया है तो यहाँ पे अपोजिट ही लेगा। अगर यहाँ पे हम शैल कर दें, शैल, तो फिर ये यहाँ पे वुड हो जाएगा, क्योंकि आई का क्या हो रहा है, ही हो रहा है, तो ही के साथ बिल आता तो बिल को हम वुड में कन्वर्ट कर दें। ये दोनों ही आपके क्लियर हो गए। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, तो ही वुड गो टू मुंबई टुमारो। इस तरीके से हम टुमारो को चेंज नहीं करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आज कहा गया हो। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। तो अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मुझसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अच्छी वीडियोस पाने के लिए मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।